देवघर से बासुकीनाथ तक बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण कार्य ने किसानों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। दरअसल सड़क किनारे रैयतों की जमीन से 10 से 12 फीट तक मिट्टी काटी जा रही है, जिससे किसानों को उपजाऊ जमीन के बंजर होने की आशंका सताने लगी है। रिपोर्ट देखिए। देवघर बासुकीनाथ के बीच 2400 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण कराया जा रहा है ताकि इस पिछड़े इलाके का भी विकास हो। लेकिन ये परियोजना यहाँ के किसानों के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। दरअसल 4 लेन सड़क निर्माण के लिए किसानों की जमीन से 8 से 10 फीट, जबकि कुछ जगहों पर 12 से 14 फीट तक मिट्टी काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों को जमीन के बंजर होने का डर सता रहा है। एनएच वाला जो पानी जो जमाव करके रखा था, वो जो पानी के चलते एक बार में वो पानी जमाव था, सब एक बार में पानी खोल दिया। और पानी खोल देने के बाद जितना भी बीज मैंने किसान जो पड़ा हुआ था वह बीज सब एकदम बहा के ले गया। और इसके बाद जो पानी जो एकदम ऊपर तक चला गया पानी, जहाँ जहाँ उसको मैंने बिहन था, बीज था, सब उसमें गल गया। तो वही अभी तक को पहले हम लोग शिकायत भी किए थे, विधायक के पास भी शिकायत किए थे, लेकिन अभी किसान को अभी तक लाभ नहीं मिला है। तो हम लोग का कहना है, हमारा कहना है कि यहाँ का किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित किसानों का कहना है कि कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य साधन है। अगर जमीन बंजर हो गई तो उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसानों ने क्षति का आकलन कर उचित मुआवजा और जमीन को समतल करने की मांग की है। इधर खेती बाड़ी कर रहा था, धान उन लगा रहा था, इधर भी समूचा में तो कुछ थोड़ा सा गाछ वृक्ष भी था, छोटा मोटा पौधा भी था, तो उस सब तोड़ फोड़ के सारे माटी लेके चला गया। इसमें बोलता था कुछ खर्चा भी मिल जाएगा आप लोगों को, फिर बाद में हम लोगों को नहीं मिला। फिर हम लोगों को मट्टी ले जाने के लिए मना कर दिया बीच में। तो उन लोग क्या किया, कुछ लोग आया, कुछ ठेकेदार सब आया, वो सब कहा कि हाँ कुछ खर्चा मिल जाएगा आप लोगों को। फिर हम लोगों को नहीं मिला अभी तक भी। जमीन का तो है ये है, लेकिन बात है वो लोग रहता है कि धमका कर ले जाता है। क्या ले जाता है? मिट्टी। हाँ, तो आपसे परमिशन नहीं लिया? नहीं। कितना मिट्टी ले गया यहाँ से? दिख रहा है कितना ऊंचा था वो। अब इस पे क्या करिएगा? जो कीजिएगा आप लोग। नहीं, इस पे अब क्या लगेगा? खेती बाड़ी हो पाएगा? अभी नहीं लगेगा, नहीं हो पाएगा, एकदम 3 साल बाद ही होगा। 3-4 साल के बाद ही होगा। आप लोग का पेड़ पौधा भी सब गिर गया हुआ है। पेड़ सब कैसे गिर गया? मशीन से गिरा हुआ। मशीन से। मुआवजा मिला? गिरा दिया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। किसानों की समस्याओं को सुनकर जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है, जिसके बाद मंत्रालय के सदस्य रविंद्र तिवारी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और रैयतों से भी समस्याएं सुनी। रविंद्र तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार के अधिकारी जमीन का कम मूल्यांकन करते हैं, जिसके कारण किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 4 गुना बाजार दर से 4 गुना मुआवजा का कानूनी प्रावधान किया, लेकिन फिर भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये राज्य सरकार की नाकामी है। आपके माध्यम से मैं बता दूं, जमीन का दर निर्धारण का काम राज्य सरकार, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट वह करता है रजिस्ट्री के आधार पर। 3 रजिस्ट्री खोजता है, उसमें औसत निकालता है, उसको मूल रेट माना जाता है, उससे 4 गुना डिपार्टमेंट देता है। अब आप खुदे 500 रुपए का रेट हमको दीजिएगा तो पंचों को 200 मिलेगा उसको। हम लोग पहला विभाग है और पहला मंत्री मुझे लगता है कि वर्ल्ड में होंगे नितिन जी। डंके की चोट पर सरकारों को कहते हैं कि भाई 5000 करोड़ का हम सरकार है, 500 करोड़ रुपए अगर रैयत को देना ही पड़ेगा तो तुमको भाई रिकमेंड करो। सड़क को तरक्की का मुख्य साधन माना गया है, लेकिन इसके निर्माण से अगर इलाके के लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाए तो इसे विकास का नाम देना उचित नहीं होगा। अब देखना यह है कि किसानों की इस समस्या को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय कितनी गंभीरता से विचार करती है। विजय तिवारी, नक्षत्र न्यूज, दुमका।